शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में शुरू हुई जांच। कई अन्य फर्जी नियुक्ति के मिले सुराग। हो सकता है बड़ा खुलासा। जिस अधिकारी पर है आरोप वह आज भी कार्यालय की उच्च सीट पर है पदस्थ। कैसे होगी निष्पक्ष जांच, उठे सवाल। आपको बता दें कि रीवा के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर फर्जी नियुक्ति का मामला उजागर होने के बाद अब एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। मामले का जब मीडिया ट्रायल शुरू हुआ तो कई अधिकारी अपने आप को बचाते नजर आए। दरअसल इस मामले को भी दबाया गया था, लेकिन कार्यालय के अंदर आपसी प्रतिद्वंद्विता के चलते भ्रष्टाचार का धुआं बाहर दिखाई देने लगा। हम आपको बता दें कि जिस महिला के नाम से अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, उस महिला ने कभी शिक्षा विभाग में सेवा ही नहीं दी थी। जैसे ही मामले का मीडिया ट्रायल शुरू हुआ तो हमेशा की तरह अधिकारियों ने जांच करने की बात कहकर मामले को दबाने का प्रयास किया। इधर मामले की जांच शुरू हुई तो लेकिन जिस अधिकारी पर आरोप है वह अभी भी इस कार्यालय का कार्यभार संभाल रहा है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त संचालक ने कहा कि डीओ कार्यालय से जो दस्तावेज जांच के दौरान मांगे गए उनमें से आधे दस्तावेज अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस फर्जी नियुक्ति के बाद फर्जी नियुक्ति का पिटारा खुला है, उस समय वही अधिकारी योजना शाखा में बैठे थे और आज इस कार्यालय के उच्च पद में बैठे हुए हैं। बात कर रहे हैं तो इसमें क्या निकल के आया अभी तक, कितनी नियुक्तियां और भी देखने को मिल रही हैं? देखिए, जो ब्रजेश कोल की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय में जांच के लिए आया था, तो उसके लिए पूर्व प्रभारी केपी तिवारी के द्वारा जांच की गई और उसमें जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से अभिलेख मांगे गए थे। उनके द्वारा पूरे अभिलेख भी नहीं प्रदान किए गए और जो अभिलेख प्रदान किए गए हैं उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कार्यालय स्तर पर किया गया और मैंने प्रभार लेते ही इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसमें कि पीजीबीटी के प्राचार्य श्री पटेल जी हैं और गवर्नमेंट नंबर 1 के प्राचार्य और मापदंड क्रमांक 3 के लेखापाल को सम्मिलित किया गया है और ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समस्त अभिलेख संकलित करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो ये अभिलेख क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं? क्या मानते हैं कि इनकी संलिप्तता उसमें होगी क्योंकि नियुक्ति ही इनके समय में हुई? बिल्कुल ऐसी संभावना बनती है और अभिलेख इन्होंने पूरे सभी अभिलेख नहीं दिए, ऐसा नहीं है। कुछ अभिलेख इन्होंने दिए हैं। रोस्टर संबंधी अभिलेख के कितने पद थे इसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई है। वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। तो हमारी समिति जो है ये उनसे सभी अभिलेख प्राप्त करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। सर, ब्रजेश कोल की जब नियुक्ति हुई थी उस समय आपके जो अभी डीओ है ये उस समय योजना अधिकारी थे, तो इनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। क्या ये मतलब हमेशा से ये पीछे कभी कई मामले निकल के आ रहे हैं, तो काफी मामले हो सकते हैं इसके लिए? अब ये तो अभिलेख देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उस समय क्या स्थिति थी इनकी। सर, आपके विभाग में एक राकेश कोल का नाम चल रहा है, जो जिसको पता चला कई नियुक्तियां उसके द्वारा करवाई गई। ये आदमी कौन है, कुछ पता चल रहा है? ये मेरे संज्ञान में राकेश कोल के बारे में जानकारी नहीं। इसने किसी उषा कोल नाम की महिला का नियुक्ति करवाई है, बारह के विजय कोल की नियुक्ति करवाई है, हीरालाल कोल की नियुक्ति करवाई है, ऐसे कई नाम आ रहे हैं। अब अन्य जो अनुकंपा नियुक्तियां हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो ये जो हमारी जांच समिति है इसके प्रतिवेदन के अनुसार और उसके अनुशंसा के अनुसार पिछली अनुकंपा नियुक्तियों की भी जांच कराई जा सकती है। अभी जो नियुक्ति हुई है ब्रजेश कोल की, इसमें अभी तत्कालीन क्या कार्रवाई की जा रही थी, एक अधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है? इसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीओ ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, जिनके अनुकंपा नियुक्ति फर्जी की बात सामने आ रही है और इन्होंने अपने कार्यालय में भी समस्त प्राचार्यों से अभिलेख भी मंगाए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इस कार्यालय को एक अनुकंपा नियुक्ति गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी मैं जांच कराकर शीघ्र से शीघ्र जो है उसकी कार्रवाई करूँगा। हाँ, जांच के अनुसार जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। जांच भी वही कर रहे हैं सब? नहीं, वो जांच अलग है। अभी जो जिस अनुकंपा नियुक्ति को जिस कार्यालय को प्राप्त हुई उसकी जांच के संबंध में कह रहा हूँ। बाकी वो जो जांच कर रहे हैं, यदि अन्य है तो अभिलेख मांगकर उस पर भी कार्रवाई की जाए। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग
और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।